क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है इन द फिगर 10.1 शोज अ रेज ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम अ मीडियम ए टू मीडियम बी। ओके, बहुत बढ़िया बच्चों, ये फिगर एक दिया हुआ है, बहुत ध्यान से फोकस करिए। पहले आप फिगर समझ लीजिए। देखिए बच्चों, ये जो रे आ रही है, देखिए ये मीडियम ए है, ये मीडियम बी है, मतलब फर्स्ट मीडियम और ये सेकेंड मीडियम। ये आपका फर्स्ट मीडियम है, ये सेकेंड मीडियम है। ठीक है, सुनिए, मीडियम ए से रे आ रही है और कौन से मीडियम में जा रही है? बी में। आपको याद है? बताइए, रिफ्लेक्शन हो रहा है कि रिफ्रैक्शन हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो लाइट की जो स्पीड है उसमें भी चेंजेस आ रहे होंगे और लाइट की डायरेक्शन में भी चेंजेस आ रहे होंगे। ठीक है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये जो रे आ रही है, ठीक है, जैसे ये इंटरफेस पे पड़ेगी, मतलब ये इंटरफेस है ना आपका, ये वाले पॉइंट का नाम मैं अगर ओ रख दूं बच्चों, तो जैसे ये पॉइंट ओ पे लाई करेगी। इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस एक ऐसा इमेजिनरी हम सरफेस अज्यूम करते हैं जो दोनों मीडियम को क्या करता है? सेपरेट करता है। तो ये इंटरफेस है। अब जैसे ये इंसिडेंट रे आके यहाँ पे बच्चों लाई करती है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। ओ क्या हो गया? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और मैंने आपको क्या बताया क्लास में? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे तुरंत नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है। तो ध्यान चेक करो, यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया। नॉर्मल क्या होता है? ये बच्चों नॉर्मल है आपका, ये एन डैश। ये नॉर्मल जो है ये इंटरफेस पे परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये पूरा एंगल 90 होगा, ये पूरा 90 होगा, तभी तो ये 30 और ये 60 दिया हुआ है। चलो, बहुत बढ़िया। अब ये जो रे आ रही है स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करिए, यहाँ पे इन्होंने 30 डिग्री एंगल दे दिया, यहाँ दे दिया 60। आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करी जा रही है। याद करिए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस वो एंगल होता था जो एंगल इंसिडेंस रे किसके साथ बनाती है? नॉर्मल के साथ। तो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बच्चों 30 नहीं है, 60 है। क्यों? ये रही आपकी इंसिडेंस रे, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है और ये क्या है? नॉर्मल है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बना है वो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ठीक, तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को बच्चों मैं आई से दिखाऊं, आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या मेरा? 60 डिग्री है। सही है। अब ध्यान से चेक करिए, ये रे आती है, यहाँ पे लाई करती है, यहाँ पे पॉइंट ओ पे गिरती है इस इंटरफेस पे, और इसको जाना कैसे चाहिए था? ये स्ट्रेट पाथ पे ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये इसने क्या किया? टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गई। चेक करो, ये ऐसे मुड़ गई, इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी। चेक कर लीजिए, तो ये अब ऐसे मुड़ गई, रिफ्लेक्शन हो गया। और जब रिफ्लेक्शन हुआ तो ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, ये वाली रे कौन सी रे कहलाएगी? बताइए, रिफ्रैक्टेड रे। और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है वही एंगल क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है कि नहीं होता है? तो ये रे है रिफ्रैक्टेड रे, और रिफ्रैक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ ये एंगल बनाया। स्टूडेंट, आपको ये नहीं चेक करना है, ये तो इत्तेफाक की बात है कि ये भी 45 है, ये भी 45 है, कोई बात नहीं। ठीक है, एग्जाम में चेंज करके भी आ सकता है स्टूडेंट्स। ठीक है, क्या पता, सोचिए आपको यहाँ पर कोई एंगल दे दिया जाता इतना, ये कोई एंगल दे देते, लेट अस से 20 डिग्री दे देते मान लीजिए। ठीक है, 20 तो नहीं, 30 दे देते मान लीजिए, तो आप 90 में से माइनस करते तो ये 60 आता। बात समझ में आई कि नहीं? तो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है वो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। तो सपोज बच्चों, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को हमने दिखाया और ये कितना है? 45 डिग्री। ये नॉर्मल है क्योंकि पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे जो 90 होता है नॉर्मल होता है, नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे ने 45 बनाया, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज व्हाट? 45 डिग्री। चलो, बहुत बढ़िया। अब इन्होंने आपसे पूछा क्या बच्चों? कह रहा है कि मीडियम ए से मीडियम बी में गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बी, बच्चों ध्यान से करो, रिलेटिव टू मीडियम ए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालना है? मीडियम बी का, मतलब सेकंड वाले मीडियम का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। किसके रिस्पेक्ट में? फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में। तो आपको याद है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम या तो म्यू से दिखाते थे या तो एन से दिखाते थे, याद होगा, या तो म्यू से दिखाते थे और या तो एन से। चलो, मान लो मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से दिखाया है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1, इसका क्या मतलब होता था कि रे आ कहां से रही है? फर्स्ट मीडियम से जा कहां रही है? सेकंड मीडियम में। मोड़ने का काम कौन करता है? सेकंड मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा किसका? सेकंड मीडियम का। किसके रिस्पेक्ट में? फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में। और इस बात को बच्चों हम लोग ऐसे लिखते थे कि नहीं, n/1 याद करिए, और इसको क्या पढ़ते थे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? 1। याद है? एंड दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग, इट इज कांस्टेंट। बच्चों, ये कांस्टेंट होता था किसके लिए? किसी गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए, मतलब मीडिया इज द प्लूरल ऑफ मीडियम। तो मीडियम 1 और मीडियम 2 कोई भी दो मीडियम होंगे, एक इंटरफेस होगा, मतलब जहां पे मीडियम चेंज हो रहा होगा, तो दो दिए गए मीडियम के लिए ये कांस्टेंट होता था। और ये कांस्टेंट आता कैसे था? याद करिए, स्नेल्स लॉ से। याद है? स्नेल्स लॉ में यही तो बताया गया था क्या, कि किसी गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो होता था वो एक कांस्टेंट होता था, और इसी कांस्टेंट को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वो वाला मीडियम, जो वाला मीडियम सेकंड वाला मीडियम होता है, मतलब जिस मीडियम में रे जाती है और जो मीडियम रे को मोड़ने का काम करता है। याद है? तो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज गिवन बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कोई दिक्कत है बताइए?
हाँ, अब इसी चीज़ को बच्चों हम लोग ऐसे नहीं ले सकते, बताइए सेकंड मीडियम का नाम इन्होंने बी रख दिया तो 2 की जगह मैं बी रख दूंगा और ए की जगह मैं ए रख दूँ, 1 की जगह मैं ए रख दूंगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या पढ़ोगे इसको, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू व्हाट, मीडियम ए इज गिवन बाय व्हाट, साइन आई बाय साइन आर। और यही तो बच्चों आपको निकालना है, बताइए यही तो आपको फाइंड करना है कि नहीं करना है। ठीक है, तो इसको हम फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे हमने आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दिया, स्नेल्स का लॉ हमने लगाया है, द रेशियो ऑफ व्हाट, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, मतलब साइन लेना है। कुछ बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी होगी अभी तक। साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है ना, किसी एंगल का साइन लिया जाता है तो SINE और शॉर्ट में इसको हम ई हटा के साइन लिखते हैं। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, आई कितना है 60, उसको भी हम रख देंगे। और साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट का रेशियो लेना है किसके साथ, द रेशियो ऑफ व्हाट, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द रेशियो ऑफ टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट। तो जो रेशियो आता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट का साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ, ये कांस्टेंट होता है। और इसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, इसी कांस्टेंट को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं किसका, सेकंड मीडियम का फर्स्ट के रिस्पेक्ट में। तो बस यही निकाल लीजिए आप, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ भी रिवाइज हो गया होगा बच्चों। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी रिलेटिव टू ए इज गिवन बाय साइन आई की वैल्यू बच्चों कितनी बताइए, एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है 60 डिग्री अपॉन साइन आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है बच्चों 45 डिग्री। ठीक है, कैलकुलेट करिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू ए आर रिलेटिव टू ए इज गिवन बाय साइन 60 कितना होता है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़िए पहले, साइन 60 √3/2 होता है, याद है आपको। तो ये हो गया √3/2 बच्चों। साइन 60 की वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ओके, तो √3/2 हमने रख दिया और डिवाइडेड बाय, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, नीचे साइन 45 है, साइन 45 कितना होता है, साइन 45 होता है आपका कितना 1/√2। सही है, तो ये होता है 1/√2। ओके, अब बच्चों इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आंसर आएगा उस पर टिक लगा दीजिएगा। कैसे सॉल्व करें सर, तो ये हो जाएगा, ध्यान से चेक करिए, ये है आपका √3/2 और ये देखिए ये डिवाइडेड का साइन है तो हमने इसको ऐसे लगा दिया, और फिर इसके नीचे क्या है 1/√2 है तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब देखिए बच्चों √3/2 तो ऐसा ही है, अब डिवाइड का साइन हटा के अगर आप क्रॉस लगाएंगे तो ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा। ठीक है, 1/√2 क्या हो जाएगा, √2/1, और √2/1 का मतलब क्या होता है, √2 ही होता है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। अब देखिए √3/, हाँ भाई बताइए, 2 को आप क्या लिख सकते हो, √2 × √2 लिख सकते हो कि नहीं, 2 को क्या लिख सकते हो, √2 × √2, भाई √2 × √2 2 ही तो होता है, तो 2 की जगह मैंने क्या लिख दिया, √2 × √2, इंटू में √2/1। अब देखिए √2 से √2 कैंसिल हो गया और क्या आ गया बताइए, √3/, ध्यान दें स्टूडेंट्स, √3/√2 × 1 क्या होता है, √2। तो बच्चों जो रेशियो आ गया आपका √3:√2 आ गया, जिसको आप ऐसे भी ऑप्शन में दिया सकता है या पूरे पे भी रूट वो लगा सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज गिवन बाय या रिलेटिव टू ए इज गिवन बाय, हाँ बच्चों ये ऑप्शन दिया है कहीं, ध्यान से चेक करिए, √3/√2, यस ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बी में √2/√3 दिया, आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करिए। ओके, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, कर लीजिए।